आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, पुस्तक का नाम है प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। आज का हमारा टॉपिक है जे.एस. मिल। तो आज की इस क्लास में हम जे.एस. मिल अध्याय से संबंधित लघुतरात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों का आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता पर मिल के विचारों की आलोचना स्पष्ट कीजिए। जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जे.एस. मिल के द्वारा विचार अभिव्यक्ति एवं कार्य की जिस स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया, उसकी निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। तो स्वतंत्रता के संबंध में जो जे.एस. मिल के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए थे, उनकी निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। पहला है सारहीन स्वतंत्रता का प्रतिपादन, यानी पहला जो आरोप लगाया गया है जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर, वो सबसे पहला है सारहीन स्वतंत्रता का प्रतिपादन। मिल ने समाज निरपेक्ष स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकारा है। उसके अनुसार अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर व्यक्ति की सत्ता ही सर्वोपरि है। यानी जे.एस. मिल कहता है कि अपने शरीर, मस्तिष्क और उन सभी के ऊपर व्यक्ति की जो सत्ता है ना, वो ही सर्वोपरि है। जबकि सच्चाई ये है कि व्यक्ति व समाज एक दूसरे पर आश्रित है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। अतः समाज निरपेक्ष व्यक्ति अथवा समाज निरपेक्ष स्वतंत्रता दोनों ही संभव नहीं है। इसी दोष के कारण बारकर कहता है कि मिल सारहीन स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति का दूत है। तो पहला जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं जे.एस. मिल के, उनकी पहली आलोचना यह है कि सारहीन स्वतंत्रता का उन्होंने प्रतिपादन किया है। दूसरा है अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता का उल्लेख। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा की है और उसने अधिकारों का कहीं उल्लेख नहीं किया है। तो अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता का कोई स्पष्ट रूप नहीं होता है। तो मिल ने स्वतंत्रता का उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने अधिकारों की कोई चर्चा नहीं की है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। आज के जटिल आर्थिक समाज में व्यक्ति अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णायक नहीं होता। जे.एस. मिल यह कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है और वह हर तरह से, यानी व्यक्ति है उसकी ही जो सोच है वो सर्वोपरि है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आज का जो जटिल आर्थिक समाज है, इसके अंतर्गत व्यक्ति जो अपना हित है वो अच्छी तरह से नहीं समझ पाता है। यानी व्यक्ति अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णायक नहीं होता है। चौथा है संघीय व्यक्तियों की स्वतंत्रता का समर्थन समाज व राज्य के हित में नहीं है। तो जहाँ पर जे.एस. मिल है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, लेकिन ये समाज और राज्य के हित में नहीं है। व्यक्ति का कोई भी कार्य सविषयक नहीं होता है। जे.एस. मिल कहता है, जे.एस. मिल वो कार्यों को दो भागों में बांटता है। एक होता है सविषयक, दूसरा होता है परिविषयक। यानी सविषयक जो कार्य हैं उनके बारे में जे.एस. मिल कहता है कि ये व्यक्ति के स्वयं से संबंधित हैं, और जो सविषयक जो कार्य हैं उन कार्यों को करने की व्यक्ति को खुली छूट होनी चाहिए। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति का कोई भी जो कार्य है वो सविषयक नहीं होता है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का दूसरे व्यक्तियों के कार्यों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अतः उसे किसी भी कार्य के बारे में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी धारणा का समर्थन भी नहीं किया जा सकता है। मिल ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया है तथा उसकी आर्थिक स्वतंत्रता की उपेक्षा की है। मिल राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, जबकि राज्य मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सहायक और एक जन कल्याणकारी संस्था है। स्पष्ट रूप में हम कह सकते हैं कि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की अधिक आलोचना की गई है, तो भी व्यक्ति के विचार या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक के रूप में उनके विचारों का आज भी विशिष्ट महत्व है। कहने मतलब जे.एस. मिल के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं उनको हम नकार नहीं सकते। दूसरा प्रश्न है, मिल की कार्य संबंधी स्वतंत्रता के अपवाद क्या है। मिल व्यक्ति की कार्य संबंधी स्वतंत्रता का पूरा समर्थक है, पर जब सामाजिक हस्तक्षेप पर विचार करता है तो वह कुछ ऐसी बातों को मानता है जिसमें सामाजिक हस्तक्षेप को उचित बताता है। यह अपवाद इस प्रकार है। बच्चों की शिक्षा के संबंध में
राज्य बच्चों के माता पिता की इच्छा के विपरीत भी उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। तो बच्चों की शिक्षा के संबंध में राज्य है वो बच्चों के माता पिता की इच्छा के विपरीत भी उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। जबकि मिल यह कहता है कि भाई जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वही बच्चों की अच्छी तरह से शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन राज्य भी व्यवस्था कर सकता है। दूसरा है उन मामलों में जिनमें अनुबंध के पक्ष से अनुबंध के परिणाम को ठीक समझने में असमर्थ रहे हैं, शासन विविध पक्षों को अस्थायी अनुबंध के दायित्वों से मुक्त कर सकता है। तीसरा है एकाधिकार पर आधारित सार्वजनिक व्यवसायों का भी राजकीय नियमन किया जा सकता है। श्रमिक के काम के घंटों का निर्धारण भी शासन की ओर से किया जा सकता है। सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुओं की व्यवस्था में राज्य की सहायता प्राप्त होनी चाहिए। श्रमिक संघों के द्वारा श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के लिए के प्रयत्न है वो विहित समझे जाने चाहिए। भूमि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शासन की ओर से बड़ी संतान उत्तराधिकार की व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाना चाहिए तथा लगान पर केवल 1 कर लगाया जाना चाहिए। शासन की ओर से सार्वजनिक स्वास्थ्य कारखानों के सुधार, बीमारी व दुर्घटना विरुद्ध बीमा तथा वृद्धावस्था सहायता के लिए विधि निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये था JS मिल का कार्य संबंधी स्वतंत्रता के यानी अपवाद क्या है, उसमें क्या कमी है। तीसरा प्रश्न है मिल व बेंथम के विचारों की तुलना कीजिए, यानी JS मिल और बेंथम के विचारों की तुलना कीजिए। दोनों में समानता क्या है या दोनों में असमानता क्या है, दोनों में टकराव है, कौन कौन से बिंदुओं पे। मिल व बेंथम के विचारों की तुलना इस प्रकार की जा सकती है। पहला है बेंथम व्यक्तिवादी सुख का समर्थक था, परंतु मिल का विश्वास था कि उपयोगितावाद का उद्देश्य है वो आत्म सुख नहीं है बल्कि सामान्य सुख है। दूसरा है बेंथम मुक्त व्यापार का समर्थक था, परंतु मिल व्यक्तिवादी होते हुए भी व्यापार पर सरकार का नियंत्रण अवश्य चाहता था। बेंथम गुप्त मतदान का पक्षपाती था, जबकि मिल खुले मतदान के पक्ष में था। बेंथम स्त्रियों को मताधिकार नहीं देना चाहता था, जबकि मिल स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना चाहता था। बेंथम का विश्वास था कि प्रचलित प्रथाओं एवं रीति रिवाजों का कोई महत्व नहीं है, परंतु मिल प्राचीन प्रथाओं को समाप्त करने के पक्ष में नहीं था। बेंथम लोकतंत्र को इसलिए अधिक अच्छा समझता था क्योंकि इस शासन में शासित वर्ग पर शासक वर्ग अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन मिल लोकतंत्र को अयोग्य व्यक्तियों का शासन समझता था। तो बेंथम है वो लोकतंत्र को अच्छा मानता है, जबकि यानी बेंथम है वो लोकतंत्र को इसलिए अच्छा मानता था कि इस शासन में शासित वर्ग है वो शासक वर्ग अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन मिल लोकतंत्र को अयोग्य व्यक्तियों का शासन मानता है। तो बेंथम लोकतंत्र को अच्छा मानता है, मिल वो अच्छा नहीं मानता है। अगला प्रश्न है JS मिल के राज्य संबंधी विचार क्या है, यानी JS मिल के राज्य के संबंध में उनके दिए गए प्रमुख विचार कौन से हैं। पहला है इच्छा ही राज्य की उत्पत्ति का आधार है। मिल के अनुसार राजनीतिक संस्थाएं मनुष्य की करती हैं, उनकी उत्पत्ति और अस्तित्व मानव इच्छा पर निर्भर करता है। मिल राज्य को व्यक्तियों के हितों का योग नहीं मानता है, अपितु एक ऐसी संस्था मानता है जिसका कोई नैतिक लक्ष्य नहीं होता है। तो राज्य के संबंध में जो पहला विचार है वो मिल का यह है कि इच्छा ही राज्य की उत्पत्ति का आधार है, यानी राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है, व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से की है, क्योंकि राज्य व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही निर्मित हुआ है। दूसरा है राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। मिल मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानता है, जिसके साथ ही राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है। मानवीय चेतना तथा आवश्यकताओं ने राज्य के विकास क्रम को प्रभावित किया है। राज्य की प्रकृति यांत्रिक है, अतः मानव की इच्छा व आवश्यकता अनुसार राज्य में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तीसरा है राज्य का कार्य क्षेत्र। मिल के अनुसार राज्य का कार्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता देना तथा ऐसी बाधाओं को समाप्त करना जो उसके विकास में बाधक हों। मिल ने राज्य के कार्यों को 2 भागों में बांटा है। पहला है नकारात्मक कार्य, यानी मिल है वो राज्य के कार्यों को 2 भागों में बांटता है। पहला है नकारात्मक कार्य, यानी राज्य को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता हो, यह राज्य के नकारात्मक पक्ष को प्रकट करता है। दूसरा है सकारात्मक कार्य, यानी राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान रूप से स्वतंत्रता मिले। यह सकारात्मक रूप को प्रकट करता है। तो पहला तो क्या है नकारात्मक कार्य, यानी राज्य को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती हो। सकारात्मक कार्य के अंतर्गत राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सभी व्यक्ति है वो समान रूप से अपना विकास कर सकें। तो ये थे आज की इस क्लास में
JSML से संबंधित 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाई का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।